नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा पांडे। वाराणसी जनपद के रामनगर से एक बेहद आध्यात्मिक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। आज रामनगर के दुर्गा मंदिर के पास एक विशेष रथ यात्रा का आगमन हुआ, जो हरिद्वार के शांति कुंज से चलकर यहाँ पहुंची है। यह रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है, जिसका उद्देश्य है जन जन तक सनातन धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश पहुंचाना। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष पर लोगों में आत्मबोध, सेवा, संस्कार और समाज निर्माण की भावना को जागृत करना। रथ में स्थित अखंड दीप की पवित्र आभा के साथ यह यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों में सद्भावना, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रही है। इस अभियान के माध्यम से शांति कुंज हरिद्वार का संदेश है कि समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, भेदभाव और नकारात्मकता को हटाकर सनातन संस्कृति के उच्च आदर्शों की ओर लोगों को प्रेरित किया जाए। यह रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश लेकर निकली है। रामनगर में रथ के आगमन के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस आयोजन में विशेष रूप से नंद किशोर चौबे, सुरेश पांडे, नरेंद्र कुमार मिश्रा, भगवान सिंह बघेल और बनारसी श्रीवास्तव समेत कई स्थानीय श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आध्यात्मिकता और संस्कृति के इस सुंदर संगम के माध्यम से एक बार फिर लोगों के मन में सनातन मूल्यों के प्रति श्रद्धा और जागरूकता की लौ जल रही है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद और भी मजबूत होती है। ये शांति कुंज से रथ आया हुआ है रामनगर में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस रथ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। ये शांति कुंज से रथ आया है एक सनातन धर्म के प्रचार के लिए और सनातन धर्म के बढ़ावा के लिए। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज चलते हुए रामनगर में आया हुआ है। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? ये जो ज्योति कलश है, एक तौर पर आम इंसान को बताने के लिए कि अब इस धरती पर, इस भूधरा पर पूरी तौर से माँ गायत्री का ही चारों तरफ वर्चस्व छाने वाला है और अविलंब बिना देरी किए सारे नर नारी, सारे जीवधारी माँ गायत्री के आंचल के नीचे आ जाएं। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि अभी 2026 में जो हमारी माता जी भगवती देवी शर्मा है, उनका जन्मोत्सव एवं ज्योति जो अखंड ज्योत जल रहा है शांति कुंज हरिद्वार में अनवरत, उसका जो है वर्षगांठ मनाना है। तो इसके प्रचार के लिए एवं माँ गायत्री के शरणों में जाएं, अपने मन बुद्धि को, सौभाग्य आरोग्य को बढ़ाएं। इसके लिए यह कलश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए रथ निकला हुआ है जी। अभी एक नया मामला बनारस में आया हुआ है। विश्व के अच्छे कथा वक्ता हैं मुरारी बापू। मुरारी बापू के पत्नी का निधन आज लगभग 4 दिन हुआ और पत्नी के निधन काल में वो आकर के बनारस में बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए और कथा बोले। क्या उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये करना चाहिए कि इस तरह के उच्च स्तर के कथावाचक को इस पर ध्यान देना चाहिए, इससे संदेश गलत जाएगा। वो बता रहे हैं कि मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव है, लेकिन अगर सन्यासी रहते तो कोई बात नहीं। सन्यासी अपना तो मतलब अंत्येष्टि संस्कार और जो भी होता है तर्पण श्राद्ध सब करा लेता है। अभी तो ग्रस्त में है वो, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुरेश चंद्र पांडे। कहाँ से आए हैं? शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि। ये जो रथ आया इसका उद्देश्य क्या है? ये ज्योति कलश, शक्ति कलश शांति कुंज हरिद्वार से चल करके ये पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है और काशी क्षेत्र के लिए मिला हुआ है। उसमें हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव का संदेश लेकर के आए हुए हैं। ये शक्ति कलश अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में जला करके
और उस ज्योति में दीपक में महाकाल सत्ता दादा गुरुदेव, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालयवासी सत्ता का प्राकट्य हुआ, और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य बताया कि आपका मैंने यहाँ आना किस उद्देश्य से हुआ है। युग निर्माण योजना के लिए उन्होंने संकल्प दिला करके और गायत्री महामंत्र का 24 लाख के 24 महापुरुषण करवाए। उसी अखंड ज्योति से ये शक्ति लेकर के ये ज्योति कलश शक्ति कलश जिसके 100 साल पूरे होने जा रहा है, उसकी पूर्णाहुति के लिए ये पूरे भारत में और बाहर के भी कुछ देशों में ये भ्रमण कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य बताया जा रहा है कि जन जन गायत्री महामंत्र जपे और हर लोग इस गायत्री ब्रह्म विद्या से जुड़े। उद्देश्य इसका यही है, मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, भाईचारा बढ़े, आपस में सब लोग स्नेहपूर्वक एक साथ मिलजुल करके आपसी भेदभाव को छोड़ करके ये धरती पर अमन चैन लाने के लिए ये शक्ति कलश चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति 2026 में होने जा रही है। 1 साल तक ये भ्रमण करेगा और फिर इसके वहाँ पर पूर्णाहुति होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर के हम सब यहाँ आए। आप अपना परिचय बताएं। भाई साहब, हमारा नाम मान सिंह वर्मा है। भारत को, पूरे भारत को जोनों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में 4 भाग हैं, जिसका एक वाराणसी जोन है जिसमें 20 जिले हैं। उसकी जोन समन्वयक के रूप में शांतिगुण से हमको जिम्मेदारी दी गई। ये जो रथ चल रहा है जी, ये कितनी दिनों की यात्रा है? ये पूरे 1 वर्ष से ज़्यादा मान के चलिए। अब ये बसंत पंचमी तक चलेगा, अगले बसंत पंचमी तक 2024। तो ये रथ जो चल रही है 1 वर्ष की यात्रा है, तो शांतिकुंज से और भी गाड़ियाँ होंगी कि एक ही है? जी, कई गाड़ियां हैं। 17 जोनों में पूरे भारत को बांटा गया है। एक जोन को एक गाड़ी जिम्मेदारी के रूप में दी गई है। पूरी 17 गाड़ियां रन कर रही हैं पूरे भारत। आइए, ये गाड़ी जो रथ चल रही है इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। लोग, बरसात का मौसम होगा, ठंडी का मौसम होगा, ऐसे में आप कैसे कहाँ कैसे रह सकते हैं? गुरुदेव की कृपा से नैष्ठिक परिजन जितने भी हैं, वो जितनी भी बाधाएं हैं सबको गुरुदेव पैकिंग ऐसा दे रहे हैं कि बाधा तो दूर हो जा रही है और हम लोग सक्सेस होते चले जा रहे हैं। ये हमारा जो कलश यात्रा, ये ज्योति कलश जो आया हुआ है, ये ऊर्जा से हम लोग को इतना भर रहा है कि ये धूप रहे या कुछ भी ठंड रहे, हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और 1 साल तक इस तरह भ्रमण करने के बाद हम लोग इसके आखिरी परिणाम पर पहुँचेंगे, जब इसकी समापन हम लोग अगले वर्ष इसका करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।